नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के एक अध्याय की कथा रोज सुन पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अधिक मास का महत्व, इस माह के नियम और वर्जित काम जिनसे होता है लाभ और नुकसान बताने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी भी समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, अधिक मास का महीना 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कुछ नियमों का पालन कर जीवन को खुशहाल बनाएं। 3 साल पर एक अधिक मास होता है। शास्त्रानुसार जिस प्रकार प्रत्येक मास का कोई न कोई स्वामी होता है, किंतु अधिक मास का कोई स्वामी नहीं है। इस मास में शुभ कार्य करना वर्जित है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कोई भी शुभ कार्य इस मास में नहीं होते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि अधिक मास ने एक बार भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। वह बहुत दुखी था कि उसका कोई स्वामी नहीं है। विष्णु भगवान ने उसे दुखी देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उसी दिन से ही भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दे दिया और तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के कारण ही इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अधिक मास के दिनों में कुछ कार्य करने से जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्य से परहेज करना चाहिए। इस बार सावन में अधिक मास है और यह 19 साल बाद संयोग बना है। दोस्तों, अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कथा की शुरुआत ऐसा कहकर करें, कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण नर, नरोत्तम देवी, सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असित, कश्यप, जवाली, भृगु, अंगिरा, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, शरभंग पर्वत, आप स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, सुमति, भामदेव, शुतीष्ण, कात्यायन, मृदुल, कौशिल, गाल, क्रतु, अत्रि, बर्भु, रतिरर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, ऋत, पृथु, हरित्र, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंगर, काणांक, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमक, मौन, भार्गव, जर्जर, जय जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उछालक, शक्ति, बधु, बोधायन, बसु, कौनिंग्य, कर्कश, शौनक, कलाधार, रोमपाद, करदु, महासेन, आर्त, आमल, प्रिय, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्द, उर्गशील, जलाशी, आग, शरभंग, पृथु, श्रवस आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी
ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, स्मार्ट कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर अपने मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोधित को जीते हुए जीवन मुक्त की श्री व्यास जी तरह निष्प्रद आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी होवे। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरुजी की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हो को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहाँ स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पणादि दे तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया, फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया, फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, बेहायसी, नंदा, नर्मदा, ताम्रपर्णिका, तापी, शर्मदा नदियों पर गया। नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्रुजों, वहाँ सब सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि और भूषण जिसका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए। हे द्रुजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री शुक्रदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज संत की तरह कंठ वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप सर्वांगूल रमाय महामुनि सुखदेव को देव सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
इस प्रकार महामुनियों द्वारा सतकृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। दोस्तों, प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आगे का अध्याय मैं अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के अध्याय भी टाइम पर मिल सकें। जय विष्णु भगवान की।